साथियों, उस दिन गांव की तंग गलियों में कुछ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हवा भी किसी आने वाली कहानी का इंतजार कर रही हो। गांव के आखिरी छोर पर बने छोटे से कच्चे मकान में मीरा अकेली बैठी थी। घर वैसा ही था जैसा हर दिन रहता था, चूल्हे की हल्की महक, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और आंगन में बंधी खामोशी। तभी अचानक एक खबर ने पूरे घर की सांसें थाम ली। शहर में रहने वाले उसके पति अमन, जो पिछले 7 सालों से विदेश के बड़े शहर में नौकरी कर रहे थे, आज गाँव आने वाले थे। मीरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसी पल उस चमक के पीछे एक डर छिप गया। अमन की आदतें अब शहरों जैसी हो चुकी थी। मुलायम बेड, साफ चादरें, गद्दे और तकिए। और मीरा के इस घर में था क्या? सिर्फ एक पुरानी टूटी चारपाई जो खुद अपने वजूद से शर्मिंदा लगती थी। मीरा बार बार उसी चारपाई को देख रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अमन इस पर सौ पाएंगे? क्या गांव की ये सादगी उन्हें चुभे? इतने सालों बाद लौटे हैं, अगर उन्हें यहाँ सुकून नहीं मिला तो क्या वो दोबारा कभी लौटेंगे? ये सोचकर मीरा का दिल भारी हो गया। वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि गाँव में साधनों की कमी थी और समय भी बहुत कम था। रात तक अमन पहुँचने वाले थे। तभी मीरा के भीतर कहीं से एक आवाज उठी, हार मान लेना मेरी आदत नहीं है। उसने आंगन से उठकर स्टोर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, धूल और बीते वक्त की यादों ने उसे घेर लिया। वहाँ पड़े थे पुराने कार्डबोर्ड, अखबारों के बंडल, फटे कपड़े, गोंद की सूखी बोतलें और एक कोने में पड़ी लकड़ी की टूटी चौखट। मीरा की आंखें उन बेजान चीजों में जान खोजने लगीं। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद भगवान ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने बिना वक्त गंवाए काम शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड को काटा, जोड़ा, अखबारों की परतें चिपकाई। हर परत के साथ उसका डर थोड़ा कम होता गया और उम्मीद थोड़ी मजबूत। गोंद से चिपकाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। वह सिर्फ एक बेड नहीं बना रही थी, वह अपने रिश्ते की नींव दोबारा गढ़ रही थी। उसे याद आया कि अमन को बचपन में पक्षी बहुत पसंद थे। वो घंटों आसमान की तरफ देखकर कहते थे, काश मैं भी उड़ पाता। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसी पल उसने तय किया कि यह बेड सिर्फ सोने की जगह नहीं होगा, ये यादों का बसेरा होगा। उसने पुराने कागज से पंखों का आकार काटा, गोल गोल आकृतियां बनाई और बेड के किनारों पर सजाने लगी। सिरहाने को ऐसे डिजाइन किया जैसे पंख फैलाए कोई पक्षी बैठा हो। हर पंख चिपकाते वक्त वह अपने मन की एक दुआ उसमें जोड़ रही थी। वक्त का एहसास उसे नहीं हुआ। सूरज ढल चुका था। गाँव की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। तभी बाहर से आवाज आई, गाड़ी आ गई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से बेड पर चादर बिछाई और एक कदम पीछे हटकर उसे देखा। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें प्यार था, मेहनत थी और सालों का इंतजार था। अमन घर के अंदर आए, नजरें इधर उधर घूमी और फिर उस अनोखे बेड पर ठहर गईं। लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 12 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस लड़की की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में कितना सुंदर पक्षी वाला बेड बनाया, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।